Assalamualaikum everyone. My name is Ms. Musarat Ayawari. I am a teacher to National Rehan School Lahore campus. तो आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही ऑनरेबल फ्रेंड से मिस परीरा से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम मिस परीरा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। तो आप हमारे देखने सुनने वालों को अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे देंगी ताकि उनको थोड़ा पता चल जाए। ओके, मेरा नाम विजया जसिस वाली है और मैं रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ और मैंने 9th की है और मेरी उम्र 16 ईयर है। ठीक है, ओके। तो आप अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती है? मैं अपने मुस्तकबिल में कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ और अपने गोल्स पूरे करना चाहती हूँ। ओके, तो आप जो ट्रेडिशनल स्कूल जा रही थी तो आपने उसको आप जा रही हो कि नहीं? आपने उसको बंद कर दिया, आप यहाँ स्कूल में ही सिर्फ आती हो? अभी तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि पहले यहाँ पे कर रही थी, वो काम नहीं हो रहा था इकट्ठे। ठीक है, तो आपका स्कूल जब जाते तो आपका पसंदीदा मजमून क्या था? मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ था। ओके, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रेहान स्कूल आती हो तो रेहान स्कूल आपने कब से ज्वाइन किया है? मुझे 3 मंथ्स हो गए रेहान स्कूल में, होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ के आपने क्या-क्या सीखा है रेहान स्कूल से? मैंने यहाँ पे आके कोडिंग के टास्क सीखे हैं, कैनवा पोस्ट और सॉन्ग बनाना, पोस्टिंग वगैरह। ठीक है, तो आप रेहान स्कूल फिजिकली आती हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं? नहीं, मैं फिजिकल जाती हूँ। ठीक है, तो फिजिकल आने की कोई वजह? वहाँ पे मिस होती हैं, वो समझा देती हैं। अगर हम ऑनलाइन नहीं समझ पाते तो वहाँ पे वो टीचर समझा देती हैं, कोई मुश्किल पेश आ रही हो बताती हैं वगैरह। अच्छा, ठीक है। तो आप ट्रेडिशनल स्कूल आपने 9 क्लास में छोड़ा हुआ है और आपको 3 मंथ्स हो गए हैं, तो आपको दोनों स्कूलों के दरमियान में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ट्रेडिशनल स्कूल में और यहाँ स्कूल में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? अपनी पढ़ाई के हवाले से या फिर स्कूल में कोई चेंज दोनों के बीच में? जी, मतलब यहाँ पे स्किल्स सिखाई जा रही हैं, आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाएँगे। वहाँ पे सिर्फ़ आपको डिग्री देंगे और पढ़ाई, मतलब जो बच्चे रट्टा लगाते हैं, उनको कुछ समझते नहीं हैं, वो फिर होता है ना, इसलिए वो पढ़ाई इतनी सही नहीं है। ओके, तो ठीक है। आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला है? मुझे सोशल मीडिया पे भी देखा था मैंने और मुझे यहाँ पे एक बच्चे ने भी बताया था, उसके बाबा ने बताया था मेरी मम्मा को, तो हमने फिर वहाँ पे विज़िट किया, हमने फिर बात की, फिर उसके बाद सारा काम। ओके, तो आपको टास्क करते हो तो आपको किसी टास्क करने में कोई मुश्किल पेश आती है? मतलब कोई टास्क जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगता हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा टास्क नहीं है जो मुझे मुश्किल लगता हो, सब आसान ही है। ठीक है। मतलब आसान है, जहाँ मुश्किल पेश आती है वो टीचर से पूछ लेते हैं। तो आप इधर के स्कूल के टीचर्स के बारे में बताएँ कि कैसे हैं स्कूल के टीचर्स वगैरह सारे? सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों के ऊपर गाइड करते हैं, जो समझना है वो समझाते हैं और यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मसलन? मसलन मेडिटेशन होती है और ओसजी होती है। मेडिटेशन में भी मज़ा आता है करते वक़्त, योगा भी। ठीक है। तो आप अब स्कूल के बारे में बताएँ कि स्कूल का जो वो है एनवायरनमेंट है वो कैसा है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, रूल्स फ़ॉलो किए जाते हैं, हर बच्चे को रूल्स फ़ॉलो किए जाते हैं, हर बच्चों को समझाते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा-सा स्कूल के बारे में अपना रिव्यू बताएँगी? रेहान स्कूल के बारे में? मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस मुझे थोड़ी नर्वस थी कि कैसा होगा पहला दिन। मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया मिस ने, सब कुछ बताया कैसे-कैसे करना है। फिर मुझे चीज़ें बताई, एक जीमेल बनाना बताई हैं और अकाउंट्स बनाना। तो बहुत अच्छा था पहला दिन मेरा। ठीक है। तो अब स्कूल से हट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा जो आपका रूटीन है वो क्या है? आप किस रूटीन को फ़ॉलो करती हैं? मैं सुबह उठती हूँ, मतलब 9-10 बजे तक उठ जाती हूँ, 9 बजे तक। उसके बाद 10 बजे क्लास लेती हूँ, फिर इसके बाद नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं जी। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर रील्स देखती हूँ, आराम करती हूँ, फिर उसके बाद अपनी थोड़ी एक्टिविटीज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद उठ के मैं स्कूल चली जाती हूँ। वहाँ से आके हम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उसके बाद अपना टास्क करती हूँ। ठीक है। तो आपके अपने टास्क के अलावा आपकी क्या मशागिल है? मतलब आप फ़ारिग वक़्त में क्या करती हैं? कोई हॉबीज़ वग़ैरह जो आप उसको करती हो, जो आपको पसंदीदा मशग़ले हो, उसके बारे में बताएँ? नहीं, जिस तरह कोई टाइम ही नहीं मिलता, मतलब मोबाइल में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, तो टाइम नहीं होता इन एक्टिविटीज़ को, हॉबीज़ को पूरा करने का। ठीक है। तो अपनी किसी पसंदीदा बुक के बारे में, किसी पसंदीदा शख़्सियत के बारे में बता सकते हैं? आपकी पसंदीदा शख़्सियत क्या है? अगर आप बुक्स रीड करती हैं, तो पसंदीदा बुक के बारे में बता सकती हैं कुछ? मैं बुक्स ही नहीं पढ़ती हूँ, बस अच्छा, बुक्स कुरान पाक पढ़ने का पढ़ती हूँ। अच्छा, बुक्स पढ़ने का इतना शौक नहीं है। जी, पहले था, अब नहीं है। ठीक है। तो आप अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? मैं अपने मुस्तकबिल में कामयाब इंसान और अपने हर एक गोल पूरा करना चाहती हूँ, मतलब मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने ये फ़ील्ड क्यों मुंतख़िब किया? आप फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, तो आपने एआई मुंतख़िब किया, इसकी क्या वजह है? ये तो एक स्किल है ना, ये स्किल मिल जाएँगी, इससे भी हम कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन बैठ के। और फ़ैशन डिज़ाइनर मेरा शौक है और ये भी शौक है, लेकिन ज़्यादा शौक मेरा फ़ैशन डिज़ाइनर का है। मतलब ये शौक पूरा करके आप फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाएँगे और उसमें आपको फ़ैशन फ़ैशन डिज़ाइनर बनने में यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जी। इंशाअल्लाह। तो आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो उर्दू के अलावा आपको कोई और ज़बान आती है? नहीं, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती है, वो सीख रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो आप फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, तो आप अपने आप को और इधर रेहान स्कूल को देखते हुए आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती है? अपने आप को मैं कामयाब मतलब अपने गोल्स पूरे करता हुआ देखना चाहती हूँ। ठीक है। मतलब आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? यही क्या फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाए? जी, जी। ठीक है। आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ तो हर इंसान को अल्लाह ताला करे मिल जाए, लेकिन नाकामियाँ भी मिलती रहती हैं, तो आप नाकामियों से क्या सीखती हैं? उनसे हमें सबक मिलता है कि हमें आइंदा ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसको हमने और मेहनत से करना है। मतलब जो मेहनत हमने कम की है, उसको हमने और बढ़ा के मेहनत करनी है। ठीक है। तो आप दबाव में कैसे काम करते हैं? आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई काम का आ जाए ज़्यादा, तो आप कैसे काम करती हैं? पहले तो थोड़ा-सा सब्र करती हूँ, फिर देखती हूँ कितना काम है, फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता करना स्टार्ट करती हूँ। मतलब किस चीज़ से आप अपने आप को हौसला देती हैं, हौसला मिलता है आपको? बस ये एक दिन का काम है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको खेल कौन-से पसंद है?
कोई खेल आप खेलना चाहती हैं, मतलब खेलती है कुछ कि नहीं? कोई गेम वगैरह? मेरा मेरी फेवरेट गेम बैडमिंटन और बैट बॉल है। वो हम खेलते हैं कज़न्स मिलके ना। ठीक है, तो आप अपने ख़ानदान के बारे में कुछ बताएँ? अपने सिबलिंग्स वगैरह के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में बताएँ। कितने बहन-भाई हैं आप? हम 3 बहन-भाई हैं और मम्मा-पापा हैं और मैं बहनों में बड़ी हूँ और एक मुझसे एक छोटी बहन है और मेरे से बड़ा भाई है। तो आप अपनी आप सबसे बड़ी हो घर में, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में क्या समझती हैं? आपके ऊपर क्या सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है? मतलब सारे काम करते हैं मम्मा के साथ मिलके, थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया। कोई इतना काम नहीं होता इसलिए। वो छोटी बहन कर लेती होती जब मैं ना हूँ ना घर पे, तो वो करती रहती घर के सारे काम। ठीक है। अपनी शख्सियत को कैसे बयान करेंगी आप? अपनी शख्सियत के बारे में बताएँ। मिस आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही। ओके, 1 मिनट। अब आ रही है आवाज़ मेरी? मिस परीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी मिस अब आई है। ठीक है। अ, ठीक है, तो आप एआई स्कूल में पढ़ती हैं, आप रेहान स्कूल आती हैं, तो आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में जानती होंगी, तो क्या जानती हैं टेक्नोलॉजी के बारे में? थोड़ा बहुत बताएँ। कैसे देखती हैं आप टेक्नोलॉजी को? एआई को आप मसरूफ़ ज़ात को कैसे देखती हैं? मैं सही देखती हूँ, मतलब सही है टेक्नोलॉजी सीखें क्योंकि आगे जाके यही काम आएगी ना। अब डिग्री में कुछ रहा है, मतलब डिग्री तो बाहर जाके पाकिस्तान में अब डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ स्किल्स और ऑनलाइन चीज़ें से आती हैं। ठीक है। आपके नज़दीक कामयाब इंसान कौन होता है? मेरे नज़दीक कामयाब इंसान वो होता है जो अपने गोल्स पूरे करे और अपनी मेहनत से गोल्स पूरे करे। कोई मतलब अंदर छोटे रास्ते से ना जाए, मतलब लंबे-लंबे रास्ते से जाए। ठीक है। अम, चलिए अब आपके थोड़े से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। आप अपने पसंदीदा खाने के बारे में बताएँ, आपका पसंदीदा खाना क्या है? मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है और साथ में चिकन का सालन। ठीक है, तो अपने पसंदीदा शहर के बारे में बताएँ। पसंदीदा शहर मेरा आई थिंक मरी। ओके, ठीक है, तो फिर अगर पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क को आप ज़्यादा पसंद करती हैं? मतलब किस मुल्क के आप ज़्यादा से ज़्यादा सैर करना चाहती हैं? मैं तो कोरिया जाना चाहती हूँ, साउथ कोरिया। बड़ा पसंद है मुझे वो मुल्क। वजह? और भी साफ-सुथरा है, कोई मतलब गंद नहीं, सफाई होती है, हर चीज़ साफ-सुथरी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शौक भी है जाना, क्योंकि अपना वहाँ पे जाके कोई कोरिया जाने का शौक है। ठीक है, तो गुस्सा आता है आपको? जी मिस, क्या कहा आपने? मैंने कहा गुस्सा आता है आपको? मिस हम इंसान हैं, सबको गुस्सा आता है। तो गुस्से पे कैसे काबू पाती हैं? चुप कर जाते बस गुस्से में, बैठ जाते काम छोड़ के, नहीं करना काम। ठीक है, तो आप दूसरों की मदद कैसे करती हैं? और क्यों करती हैं मिस आप दूसरों की मदद? आप दूसरों की मदद करती हो? जी, मैं करती हूँ, मतलब जिसको कोई काम समझ ना आ रहा हो, मैं उसको समझा देती हूँ और ठीक मज़ा है, आता है, मतलब बताने का स्वाब भी मिल जाता है। ठीक है, तो आपके ख़्याल में अच्छी आदत कौन-सी है?
मेरी सबसे मतलब अच्छी आदत ये है कि मैं हर किसी से बना लेती हूँ। मतलब दोस्त बन जाते सारे मेरे। सही है। तो बुरी आदतों से कैसे बचती हो? जो बुरे लोग होते हैं उनके शर से दूर रहें, बस बच गए हम। ठीक है। हाँ, बरीना मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मिस, आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। तो आपका पसंदीदा रंग कौन-सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। ठीक है, और पसंदीदा मौसम? विंटर। विंटर, ठीक है। जी। ठीक है। थोड़ा-सा अपनी सकाफ़त के बारे में बता सकती हैं? मिस सकावत के बारे में पूछा आपने? सकाफ़त के बारे में, जो हमारी रिवायात हैं, उसके बारे में जी। कुछ बता सकती हैं? हमारी सकाफ़त में शलवार कमीज़ पहनना है और ठीक है। अ, आपके नज़दीक अच्छी क़यादत और अच्छी दोस्ती में क्या फ़र्क है? अच्छी दोस्ती में वो हमें समझाते हैं और बुरी दोस्ती में वो हमें भड़काते हैं, आओ जो चलें कहीं बाहर जो घूमने जा रहे हैं, माँ बाप से पूछे बगैर जा रहे हैं, वो होती है बुरी आदत। तो अपने दोस्तों के बारे में बताएँ, आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन-सी है? जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो? मेरी दोस्त थी, मतलब फिर हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, इसलिए अब है ही नहीं कोई दोस्त। मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है कोई, बस दोस्त ही हैं अच्छा, सारे। अच्छा, अच्छा, सही है। तो आप ये अपने घर में अपने बहन-भाई के साथ रवैया कैसा है? उनके साथ दोस्ती है? हम दोस्ती भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, मतलब बहनों में होती है ना लड़ाई, वो है, भाई के साथ इतना नहीं है, मतलब साइड ले लेते हैं मेरी बहन की। जो अगर हमारे में कोई लड़ाई कर ले, हम दोनों कर रहे हैं, तो वो साइड ले लेते हैं। सही, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फ़ख्र है? अपने किसी आदत के बारे में या आदत के पर बताएँ कि मतलब जिस पे आपको फ़ख्र हो कि मेरे में ये काम है? मुझे तो कुछ है ही नहीं ऐसा कोई काम जिसमें फ़ख्र हो। ठीक है। हम दोबारा कर लेंगे। ओके, स्टार्ट। ठीक है। तो ठीक है, आप अब हमें अपने बारे में थोड़ा बता दें कि आप खाने में क्या बना लेती है? मैं खाने में मतलब मैं आलू का सालन बना लेती हूँ, अंडा बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, चाय बनानी आती है और चावल मतलब कच्चे पक्के ही आते हैं। मतलब सही से नहीं बनानी आती, बिरयानी वगैरह नहीं बनानी आती? नहीं ना, मुझे भी व्हाइट चावल भी नहीं आते बनाने। दाल भी कुछ सालन नहीं आता, बस आलू का सालन आता है। ठीक है, फिर पकाएँ वही खाएँ। ओके। तो अपने कोई फ़ेवरेट ड्रिंक के बारे में बताएँ? मेरी फेवरेट ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस भी है, ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपको बिरयानी इतनी पसंद है और आपको बनानी नहीं आती, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ। जी, जी। ठीक है, ठीक है। अब आप वही सीखेंगे जो पसंद होता है बंदा वही पकाता है। ठीक है, तो आप ये बता दें कि अगर आपको कोई पावर मिल जाए, तो कौन-सी पावर आप लोगे? मतलब कोई भी पावर आपको मिलने का ऑप्शन मिल जाए, तो आप कौन-सी पावर लेंगे? अगर 2 मिली तो पहली मेरी होगी उड़ने की और दूसरी होगी दूसरी कौन-सी थी मेरी? हाइड होने की, हाइड मतलब गायब होने की। अगर मुझे एक चूज़ करनी है इन दोनों में से तो फिर मैं इनविज़िबल। सही। इनविज़िबल बन के क्या करोगी? लोगों को तंग
सही है, ठीक है, इनविजिबल बन के बिरयानियाँ खाओगी। हर रेस्टोरेंट में घुस जाऊँगी और खाऊँगी। ठीक है। अगर इसके बरस आपको कहीं से कोई पावर के अलावा आपको पैसे मिल जाए, मतलब पैसे होते हैं ना, बंदा इंसान खर्च करता है, तो आप क्या करेंगे उन पैसों का? अगर फ़र्ज़ करो आपको 2 करोड़ 3 करोड़ मिल जाए, तो आप उन पैसों को कैसे खर्च करेंगी, क्या करेंगी? 2-3 करोड़ तो कम है, मतलब उसमें मेरी गाड़ी पसंदीदा गाड़ी नहीं आएगी, तो फिर मैं अपने लिए अच्छा-सा घर ले लूँगी। चलिए, सही है, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया दे इस्तेमाल करती हैं? जी, उसी में तो सारी रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। ज़्यादातर क्या देखती हैं आप? मुझे सबसे ज़्यादा ना टिकटॉक पसंद है, क्योंकि उसमें अच्छी-अच्छी फ़ीड्स हमारे मुताबिक फ़ीड्स आती थी ना, सारी वीडियोज़ वगैरह पसंदीदा। हुँ। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे क्या देखती हैं? मतलब टिकटॉक के अलावा क्या आपको पसंद है? जैसे कोई ड्रामा देखना लाइक करता है, कुछ सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, तो आपकी पसंदीदा क्या है? मैं अपनी फैमिली के साथ रात को बैठ के सारे हम सब बैठ के ड्रामा देखते हैं। हमने एक ड्रामा स्टार्ट किया है, मुझे वो अच्छा लगता है और अब एक हमने ड्रामा ख़त्म भी कर दिया है। और सॉन्ग मुझे पसंद है, हम सुनते हैं सॉन्ग। अच्छा, तो आपका बेस्ट ड्रामा कौन-सा है? अपने बेस्ट सॉन्ग के बारे में बताएँ, जो आप सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं? मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है तो पुराने ज़माने का, लेकिन अब वो चेंज हुआ है थोड़ा-सा, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तुझे मैं प्यार करूँ। और ड्रामा हमारा फ़ेवरेट ड्रामा है, इतने ज़्यादा ड्रामे हैं तब याद भी नहीं है नाम क्या। इतने ज़्यादा देखनी है, नाम नहीं याद रहते ना, इसलिए। सारे फ़ेवरेट ड्रामे हैं, ज़्यादातर तो छुपके-छुपके। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हैं या कुछ दीन के हवाले से किसी को सुनती हैं टीवी में कि नहीं? जी, एक मौलवी हैं, हम उनको सुनते हैं, मतलब वो अच्छी बातें करते हैं, हदीसें बताते हैं, वो सुनते हैं। मोटिवेशनल हम एक इंडिया के हैं भाई, उनकी वीडियोज़ शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं, हम वो देखते हैं। उससे मोटिवेट होते हैं, बता रहे होते हैं ये कैसे करना है, मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह का बताते हैं ना वो इसलिए वो हुँ, समझते हैं हम। तो थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। जी, वो बताते हैं, वो समझाते हैं, जितना समझाते हैं ना, और हमें वो फ़िज़िकल नहीं समझाते, मतलब करके भी दिखाते हैं ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या चीज़ डल रही है। वैसे भी लाइफ में किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ऐड करना चाहिए, होना चाहिए। इंसान को ज़रूरत होती है इस चीज़ की ज़्यादा। ठीक हो गया? जी, मिस। तो अब एंड पे कुछ आप कहना चाहोगी? एंड पे तो यही कहेंगे, आप लोग स्किल सीखें और मोटिवेट मोटिवेट हों, किसी की बातों में ना आएँ, और आप रेहान स्कूल जॉइन करें। अगर आप एआई सीखना है, कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, बस स्किल सीखें, क्योंकि अब ये डिग्री में कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर जाके है डिग्री, वैसे यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भी आपसे एग्री करती हूँ इस बात में। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि अगर किसी ने आगे बढ़ना है लाइफ़ में तो उनको स्किल्स सीखनी चाहिए। मतलब डिग्री से नहीं कुछ होना, स्किल्स सीखनी चाहिए और हमें अपने लर्न करने के तरीकों को चेंज करना चाहिए, पढ़ाई के तरीके को चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि सारा कुछ एआई पे कन्वर्ट होना है आगे जाके, तो हमें भी अपने ज़हनों को अभी से ही चेंज करके इस तरफ आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बरीना जस्टिस वाले के साथ गुफ्तगू करने का बहुत मज़ा आया। तो आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आया होगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मिस। अल्लाह हाफ़िज़।